एक लगा है मेला, वो है मैथ्स वाला, बहुत ही अनोखा लगा है। और ये लगा है भाई क्लास 5th की मैथ्स मेला में। और पेज नंबर 56 जो चैप्टर 4 का अभी हम करने वाले हैं। और बाकी के पार्ट्स हम कंप्लीट कर चुके हैं। ये लास्ट पार्ट होगा इस चैप्टर का, जिसमें हम जानने वाले हैं एक अनोखे मेले के बारे में। तो चलिए देखते हैं कि भाई ये मेला था क्या और क्या ऐसा इसमें मैथ के मेले में हुआ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अ ग्रैंड मैथमेटिक मेला वाज हेल्ड एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल टू सेलिब्रेट यंग मैथ विजेस, यानी कि एक बहुत बड़ा मैथ्स का मेला लगा है। कहाँ पर? अलग अलग डिस्ट्रिक्ट लेवल का। वो किसके, कौन लगा रहा है सेलिब्रेट, कौन कर रहा है उसको सेलिब्रेट? हम सब लोग कर रहे हैं, वहां पर बहुत सारे लोग कर रहे हैं। और किसके लिए? जो यंग मैथ विजेस हैं, यानी कि ऐसे लोग जो मैथ्स को बहुत जल्दी से सॉल्व करते हैं, फटाफट से। एवरी पार्टिसिपेटिंग स्टूडेंट वॉज टू रिसीव अ सर्टिफिकेट ऑफ पार्टिसिपेशन, यानी कि अब वहां पर जिसने भी पार्टिसिपेट किया है, जिस भी स्टूडेंट ने, उसको एक मिलने वाला है सर्टिफिकेट। द ऑर्गेनाइजर गॉट सर्टिफिकेट्स प्रिंटेड फॉर ईच डिस्ट्रिक्ट बिफोर द मेला। अब जो ऑर्गेनाइजर हैं, यानी कि जो मेले को करा रहे हैं, उन लोगों ने पहले से ही सर्टिफिकेट्स प्रिंट करा के रखे हुए हैं डिस्ट्रिक्ट के अकॉर्डिंग। द नंबर ऑफ सर्टिफिकेट्स प्रिंटेड एंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स who attended the competition in each district are as follows। तो जो नंबर ऑफ सर्टिफिकेट है, यानी कि जितने सर्टिफिकेट प्रिंट किए हुए हैं वो, और जितने स्टूडेंट ने उस मेले को अटेंड किया है, वो यहाँ पर नीचे टेबल में दिए हुए हैं। फॉर ईच डिस्ट्रिक्ट फाइंड आउट इफ द नंबर ऑफ सर्टिफिकेट्स वर सफिशिएंट। तो हर डिस्ट्रिक्ट के लिए हमें पता करना है कि कितने सर्टिफिकेट जो हैं वो सफिशिएंट रहेंगे, यानी कि ना कम हो ना ज्यादा हो। तो जितने बच्चे होंगे उतने ही तो रहेंगे, यानी कि चित्तौड़ एपी के लिए ये है ना स्टूडेंट्स अटेंडेड, यानी 18,104। और जौनपुर के लिए, यूपी का है जौनपुर, 19,265। एंड रायगढ़, महाराष्ट्र का रायगढ़ है, वहां के लिए 19,974। तो ये किसके इक्वल होंगे? सर्टिफिकेट्स वर सफिशिएंट, या फिर यहाँ लिख देंगे हम सर्टिफिकेट्स आर इक्वल, नंबर ऑफ सर्टिफिकेट्स करेंगे, नंबर ऑफ सर्टिफिकेट्स आर इक्वल टू स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अटेंडेड, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अटेंडेड। यहाँ पर स्पेस नहीं है, मैं इसलिए पूरा नहीं लिख रही हूँ, आप यहाँ पर आगे लिख सकते हैं। आप 5th क्लास में हैं तो थोड़ा सा तो आप बताने पर आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट है इनसफिशिएंट। इफ इनसफिशिएंट कैलकुलेट हाउ मैनी सर्टिफिकेट्स फेल शॉर्ट। अगर मान लिया कि भाई ऐसा होता है कि वो इनसफिशिएंट हो जाते हैं, यानी कि कम हो जाते हैं, और बच्चे ज्यादा आ गए, तो कितने जो हैं वो कम रहे। अब यहाँ देखेंगे तो देखो, यहाँ तो ये जो सर्टिफिकेट है वो ज्यादा हैं, तो यहाँ तो कम हुए ही नहीं। यहाँ पर देखिए बच्चे ज्यादा हैं लेकिन सर्टिफिकेट कम है। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बच्चे कम है लेकिन सिर्फ ये जो जौनपुर यूपी वाला है, वहां पर सर्टिफिकेट्स जो हैं वो कम है। अब कितने कम हैं? तो उसके लिए हम माइनस कर लेंगे 19,265 से 19,043 को। तो यहाँ पर हम नीचे माइनस करके देख लेंगे नोटबुक में अपनी। आप लोग अपनी नोटबुक में लिख के कीजिएगा, मैं आपको यहीं पे समझा देती हूँ। ये लिख लिए दोनों नंबर हमने, ये हो गए स्टूडेंट और ये हो गए सर्टिफिकेट। सब्ट्रैक्ट करेंगे 5 - 3 2, 6 - 4 2 एंड 2 - 0 2, और ये 19,000 है तो ये 0 0 0। तो कितने सर्टिफिकेट कम हुए? 222। कितने सर्टिफिकेट हुए कम? 222। नेक्स्ट है इफ एक्स्ट्रा कैलकुलेट हाउ मेनी सर्टिफिकेट्स वर इन एक्सेस। अब भाई
हमें ये भी तो देखना है कम तो रहे, ये तो हमें पता चल गया। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि कुछ डिस्ट्रिक्ट में जो सर्टिफिकेट प्रिंट हुए हैं वो एक्स्ट्रा हो गए हों। तो एक्स्ट्रा कितने हुए हैं, देखो कहाँ कहाँ हुए हैं। ये एक तो चित्तौड़ जो है आंध्र प्रदेश का है या अरुणाचल प्रदेश का है, ये आप कैसे पता लगाएंगे, ये आंध्र प्रदेश का है, अरुणाचल प्रदेश में कोई चित्तौड़ नहीं है। इसके बाद देखो ये रायगढ़ में भी ज्यादा हो रहे हैं और चित्तौड़ में भी, दोनों जगह ज्यादा हो रहे हैं। यहाँ पर 18,104 चाहिए थे और यहाँ है 18,225, यानी कि कितने ज्यादा हैं, यहाँ पर 121 ज्यादा हैं। कैसे पता चला मुझे, मैंने यहाँ से सब्ट्रैक्ट कर दिया इसको, 18,225 में से माइनस किया 18,104 को, तो आंसर आएगा हमारा, देखो ये 1 2 और 1, ये आंसर आएगा हमारा 121। ये 0 0 हो गए तो ये 121 आए। अब दूसरा देखेंगे रायगढ़ वाला, रायगढ़ में कितने थे, 20,863 सर्टिफिकेट थे और बच्चे थे 19,974। इनको भी सब्ट्रैक्ट करेंगे, 3 में से नहीं होगा 4 तो 13 हो गया, 13 में से 4 माइनस करेंगे, ये हो गया आपका 9। अब यहाँ रह गया 5, अब 15 हो गया, यहाँ 15 में से 7 माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 15 में से 7 माइनस करने पर 8। यहाँ रह गया 7 नहीं होगा तो 17 में से 9 माइनस करेंगे तो बचेगा यहाँ पर 8। यहाँ रह गया आपका, यहाँ 10 हुआ था पहले, फिर 9 हो गया, यानी कि 0 रह गया यहाँ पे। अब 0 0, ये तो 0 0, 889। तो सबसे ज्यादा जो डिफरेंस आया वो कहाँ पर आया, रायगढ़ पर। कितना आया, ये 889 ज्यादा है और ये जो हैं यूएपी वाले ये हैं 121 ज्यादा। तो क्या करेंगे, टोटल हम कर लेंगे, कितने जो सर्टिफिकेट थे वो एक्स्ट्रा थे तो हम कर लेंगे इन दोनों का प्लस, 121 एंड 889 दोनों को प्लस करेंगे, ऐड करेंगे, ये हो गया 10, ये 10 और 1 कैरी 11, ये भी हो गया 10, 1010 सर्टिफिकेट जो थे वो ज्यादा थे। ओके, यहाँ पर हमारा जो आंसर होगा एक्सेस सर्टिफिकेट्स इज इक्वल्स टू 1010, ये आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट आ जाते हैं लेट अस डू पर। तो चलिए लेट अस डू को कंप्लीट कर लेते हैं। यहाँ आपको ऐड करने हैं, तो एडिशन हमने सिखा चुके हैं। अब आपको एक ही क्वेश्चन बताऊंगी मैं, बाकी के आप करेंगे खुद से, होमवर्क में है आपके, और करके मुझे आंसर कमेंट बॉक्स में मैसेज करेंगे। ओके, कमेंट कर देंगे तो मुझे पता चल जाएगा कि भाई आपने होमवर्क किया या नहीं किया। मैं आपको बताने वाली हूँ इसमें से ये वाला लास्ट वाला 50,000, 50 एंड 55,000, तो ये भी इजी है। और यहाँ पर तो चलिए डिजिट सेम है, मैं जहाँ पर डिजिट्स का डिफरेंस है ये ई वाला, ई समझा देती हूँ। तो 56 है और दूसरा है 56,789। अब आप सोच रहे होंगे मैम ने तो नंबर्स गलत लिख दिए। नहीं, नंबर हमें राइट साइड से मैच करने चाहिए, क्योंकि वंस प्लेस को वंस प्लेस से मैच करना है, टेंस प्लेस को टेंस प्लेस से। एंड अगर आगे भी यहाँ पर प्लेस होते तो आगे उससे मैच करते, तो हम नंबर को आगे पीछे नहीं करेंगे ना। 6 एंड 9 ये हो गया हमारा 15, 1 कैरी हो गया, ये फिर से 6 हो गया, 6 एंड 8 हो गया 14, फिर से 1 कैरी, 7 एंड 1 8, 6 5, 5 6 8 4 5, ये आंसर किसका आया है, इसका, ई वाले का। ओके, नेक्स्ट है सब्ट्रैक्ट। अब आपको करना है सब्ट्रैक्ट। अब सब्ट्रैक्शन भी हमें आता है, तो ये भी मैं आपको सिर्फ एक ही क्वेश्चन बताने वाली हूँ, क्योंकि एडिशन सब्ट्रैक्शन में कुछ ऐसा बताने वाला है नहीं, क्योंकि आप सभी 5th क्लास के बच्चे हो और सबको अच्छे से एडिशन और सब्ट्रैक्शन तो आता है। ये तो आप 2nd 3rd से पढ़ते आ रहे हो एडिशन सब्ट्रैक्शन। तो चलिए देखते हैं कि इसमें कौन सा बताने की जरूरत है मुझे, जिसमें डिजिट्स
जो हों वो डिफरेंट डिफरेंट हों। यहाँ पर चलिए ये देखिए 56,789 वाला कर लेते हैं। F वाला करके बता रही हूँ मैं आपको 56,789। अब फिर से लिख लिया हमने 56 को पीछे से, यानी कि राइट साइड से। 9 माइनस 6 हो गया आपके पास 3, 8 माइनस 5 ये भी हो गया 3, 7 में से माइनस करेंगे कुछ भी नहीं तो ये 7 ही रहेगा, ये 6 ही रहेगा और ये 5 ही रहेगा। तो ये आंसर आया इसका कितना 56,733। ये हो गया इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं कि भाई क्या पूछा है थर्ड क्वेश्चन में हमसे। अम्बरीश सेव्ड ₹92,375 ओवर अ ईयर टू बाय काउज एंड गोट्स। अब जो अम्बरीश है वो गाय खरीदता है और बकरियां भी खरीदता है, तो कितने रुपए बचाता है 92,375। He buys a cow for ₹26,000 and a goat for ₹17,000। अब जो गाय थी वो इतने की थी और जो बकरी थी वो इतने की थी। He also buys a milking machine for ₹19,873। अब वो एक मिल्क मशीन भी खरीद लेता है, तो वो है 19,873 की। Does he have enough money to buy these? क्या उसके पास इतने पैसे हैं कि वो सारी चीजें खरीद सके। How much more or less does he have than he needed? अब उसके पास कितने की कमी हुई या कितने उसके पास ज्यादा रहे वो हमें बताना है। तो हम कैसे बताएंगे भाई, उसने सेव किए हुए हैं 92,300। अब बाकी के जो हैं इनको हम करेंगे अभी ऐड। तो चलिए नोटबुक में लिख के सॉल्व करके दिखाते हैं ये आपको। तो देखिए बच्चों, मैंने ये नोटबुक में नोट डाउन कर लिया है इस तरीके से। इसी तरीके से आप नोट डाउन करेंगे। हम ऐसे करते हैं तो थोड़ा सा हमारा टाइम बच जाता है। जैसे मैंने वीडियो को पॉज करके ये लिख लिया है, ऐसे ही आप भी वीडियो को पॉज करके ये नोट कर सकते हैं। आपकी वीडियो भी ज्यादा बड़ी नहीं हुई और आपको समझ में भी आ जाएगा। ओके, तो मैंने ये ऑलरेडी लिख लिया है। क्यों? क्योंकि आपका टाइम वेस्ट नहीं करना था मुझे। अम्बरीश सेव्ड मनी, अम्बरीश ने जो पैसे बचा के रखे थे वो थे 92,375 और उसने जो काव खरीदी थी वो 26,000 की थी और गॉट उसने खरीदी थी 17,000 की और बाकी उसने मिल्किंग मशीन जो खरीदी थी वो 19,873 की खरीदी थी। तो वही टोटल जो उसने पैसे खर्च किए वो कितने खर्च किए वो हम क्या करेंगे, सबको ऐड कर लेंगे। देखो सबको करेंगे अभी ऐड। ये हम इस तरीके से लिख के यहाँ हम जो ऐड करके आएगा उसको हम यहाँ लिख देंगे टोटल को, बाकी हम यहाँ ऐड कर ले रहे हैं। ये हो गया 3 हो गया, ये 0 एंड 3 हो गया। अब ये 0 0 एंड 7 हो गया, ये हो गया 8। अब 6 एंड 7 होता है 13 एंड 9 हो गया 22। 2 हो गया कैरी में। अब 2 एंड 2 4 एंड 1 5 एंड 1 6 62,873। भाई कितने रुपीज उसने खर्च कर लिए 62,873 उसने खर्च कर लिए। ओके, अब हमसे क्या दिया था भाई, इतने पैसे उसके पास हैं 92,375 उसने बचा के रखे थे। अब ये आप देखेंगे कि ये पैसे इनफ हो रहे हैं उसके लिए या नहीं हो रहे हैं। तो ये तो उसके लिए इनफ है, यानी कि इतने में वो सारी चीजें खरीद पाएगा और उसके पास पैसे भी बच जाएंगे। अब कितने रुपए बचेंगे उसके पास वो हम यहाँ पर पता लगाने वाले हैं। तो अब यहाँ लिखेंगे मनी लेफ्ट विद हिम, यानी कि उसके पास जो पैसे बचे हैं वो कितने बचे हैं। उसके लिए हम क्या करेंगे 92,375 माइनस 62,873, इसको कर लेंगे हम सब्ट्रैक्ट।
अब माइनस कर लो। आप ऊपर नीचे लिख के भी माइनस कर सकते हैं। मैंने ऐसे लाइन में कर लिया है, आप ऊपर नीचे लिख के कर लीजिए अगर आपको ऐसे नहीं आता है, पर आपको अब ये सीखना चाहिए। 5 में से 3 माइनस करेंगे, यानी कि 1s प्लेस से 1s प्लेस माइनस करेंगे 10 से 10। 5 में से 3 माइनस करने पर आएगा 2। 7 में से 7 करेंगे तो 0। यहाँ है 3 तो ये 13 हो जाएगा। जब कैरी लेंगे 13 में से 8 माइनस करेंगे तो बचेगा हमारे पास 5। अब यहाँ रह गया 1, यानी कि कैरी लेने पे हो जाएगा 11। 11 में से 2 माइनस करने पर बनेगा 9। अब यहाँ रह गया 8। 8 में से 6 माइनस करने पर बनेगा 2। 29,502 रुपीज अभी भी अम्बरीश के पास बचे हुए हैं। ओके, तो ये हो गया फाइनल आंसर। ओके, अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। अ फैक्ट्री प्रोड्यूसेस 54,000 नट्स एंड बोल्ट्स इन अ डे। नट एंड बोल्ट जो होते हैं, यानी कि जो स्क्रू ड्राइवर से आप जो उनको कसते हो ना, किसी भी चीज को जब टाइट करते हो तो उसको कहते हैं ना, नट एंड बोल्ट कहते हैं ना। एन ऑर्डर इज प्लेस्ड फॉर 85,300 नट्स एंड बोल्ट्स। अब एक ऑर्डर प्लेस हुआ 85,300 के लिए। हाउ मेनी मोर नट्स एंड बोल्ट्स डज द फैक्ट्री नीड टू प्रोड्यूस टू कंप्लीट द ऑर्डर। अब भाई ज्यादा का ऑर्डर मिला है, कम है उनके पास, फैक्ट्री के पास अभी कम है, तो फैक्ट्री को और बनाने पड़ेंगे। जब और बनाने पड़ेंगे तो वो कितने बनाने हैं ये बताना है हमें, यानी कि हमें करना है यहाँ पर सबट्रैक्शन। तो हम इसकी लैंग्वेज लिख के करेंगे। देखिए 4th क्वेश्चन की भी मैं लैंग्वेज आपको लिख के बता देती हूँ, क्योंकि अभी आप लोगों को ज्यादा अच्छे से लैंग्वेज लिखनी शायद नहीं आती हो, और कुछ बच्चे लिख भी पाते हैं, कुछ बच्चे नहीं लिख पाते, इसलिए सीख लीजिएगा, क्योंकि आगे ऐसे ही क्वेश्चन आने वाले हैं। तो देखिए बच्चों, ये मैंने नोट डाउन कर लिया है। इसकी लैंग्वेज इस तरीके से लिखेंगे। फैक्ट्री प्रोड्यूस नट्स एंड बोल्ट्स 54,000, रिसीव्ड ऑर्डर ऑफ 85,300। अब फैक्ट्री को कितने और बनाने हैं, फैक्ट्री नीड टू प्रोड्यूस, तो हम इस तरीके से सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। अब यहाँ पर देखिए 2 जीरोज ये लगा लिया। अब 3 में से 0 माइनस करेंगे, यानी कि 3। 5 में से 4 माइनस करेंगे 1। 8 में से 5 माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 3। 31,300 और अभी भी फैक्ट्री को बनाने की जरूरत है। अब आ जाते हैं नेक्स्ट 5th क्वेश्चन पर, और लास्ट क्वेश्चन होगा इस चैप्टर का। विराट कोहली हैज स्कोर्ड 27,599 रन्स। He has 6,758 runs, less than सचिन तेंदुलकर। अब विराट कोहली ने इतने रन बनाए, लेकिन सचिन तेंदुलकर से इतने रन अभी भी उनके कम हैं। हाउ मैनी रन्स हैज सचिन तेंदुलकर स्कोर्ड। तो अब सचिन तेंदुलकर ने कितने रन बनाए होंगे, अगर हम जो विराट कोहली के हैं वो और जो कम रह गए हैं सचिन तेंदुलकर के रन से, उनको हम ऐड कर देंगे तो हमें मिल जाएगा इसका आंसर। तो देखिए इसकी भी मैं लैंग्वेज लिख के आपको बता देती हूँ। तो ये देखिए इस तरीके से हम लिखेंगे, रन्स ऑफ विराट कोहली। विराट कोहली के रन कितने हैं 27,599। अब ये सचिन तेंदुलकर से कितने कम थे 6,758। अब सचिन के जो रन थे वो कितने थे ये हमें बताना है, तो दोनों को करेंगे हम ऐड। अब देखिए हमने इस तरीके से लिख लिया, आप ऊपर नीचे भी लिख सकते हैं या ऐसे ही कर सकते हैं, ये आपकी चॉइस है। अब हम ऐड करेंगे, 9 एंड 8 हो जाता है 17, 1 कैरी तो ये हो गया 10, 10 एंड 5 15, फिर 1 कैरी तो ये 6 हो गया, 6 एंड 7 13, फिर से 1 कैरी हो गया 7 और 1 कैरी था 8, 8 एंड 6 हो गया 14, फिर से 1 कैरी तो 2 एंड 1 3, 34,357 जो रन्स थे वो थे सचिन तेंदुलकर के। और इसी के साथ ये चैप्टर होता है हमारा कंप्लीट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर को, फार एंड नियर। ज्यादा बड़ा चैप्टर नहीं है वो। और तो चलिए बाय बाय आज के लिए, मिलते हैं। बने रहिएगा चैनल पर। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।